नमस्कार, खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल लोकसभा चुनाव का होगा ऐलान। कल दोपहर 3 बजे होगा ऐलान। कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी दौरान लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कल लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे ऐलान होगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी और दोपहर 3 बजे आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी, कल लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग का यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसके बाद से चुनाव तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा कल दोपहर 3 बजे ऐलान होगा। कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कल लोकसभा चुनाव का एक बड़ा लोकसभा चुनाव का यहां पर ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे ऐलान होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है दोपहर 3 बजे और इसी दौरान आपको बता दें कि तारीखों का भी ऐलान घोषणा करेगी। लोकसभा 2024 के लिए चुनाव की तारीख घोषणा करेगी और माना जा रहा है, ये कन्वेंशन देखा जा रहा है पिछले कुछ चुनाव से कि 7 से 8 फेज में चुनाव कराए, तो क्योंकि बहुत बड़ा भौगोलिक रूप से ये देश है, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं कहीं वोटर एक वोटर होते हैं, कहीं पर आप देखिए कि जो सुंदरबन है वहाँ भी वोटिंग कराना पड़ता है, इनर्ट एरिया में कराना पड़ता है। तो 7 से 8 फेज में ये चुनाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कल इसकी घोषणा की जाएगी तो और 30 दिन तक का समय दिया जाएगा सभी पार्टियों को। तो ये मान के चलिए कल 16 तारीख के, तो 16 अप्रैल के बाद जो पहला फेज होगा 17 या 18 फरवरी को पहला फेज के चुनाव हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। तो ये बहुत संभावना है कि 7 से 8 फेज में हो। पहले चरण का जो डेट होगा 17 से 18 अप्रैल तक हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं कि 7 से 8 फेज में होता है। जिस दिन चुनाव की घोषणा की जाती है 30 दिन तक का समय दिया जाता है पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के लिए, नॉमिनेशन के लिए, विड्रॉल के लिए, स्क्रूटनी के लिए। उसके बाद चुनाव आयोग उसको अपनी तरफ से स्क्रूटनी करता है। ओके होने के बाद फिर प्रचार के लिए समय दिया जाता है। तो ये 30 दिन का समय नियत किया गया है और वैसे में 16 तारीख को ये 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विज्ञान भवन में। तीनों चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों नवनियुक्त जो चुनाव आयुक्त होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद 30 दिन का समय उसके अनुसार माना जा रहा है। कयास लगा सकते हैं 17-18 को एक पहले फेज का चुनाव हो, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के, हालांकि कई राज्यों में होता है, ये चुनाव होते हैं। जी बिहार झारखंड पर ये बड़ी जानकारी आप इस वक्त की देख रहे हैं। कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड पर, जहां आपको बता दें कि कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी दौरान आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। तय की गई हैं और जो दोनों में एक से दूसरे चरण में जो अंतर होगा उससे 3 से 4 दिन का गैप रखा जाएगा। किसी में 4 से 5 दिन का भी गैप हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 3 से 4 दिन का गैप होगा अमूमन 2 चरणों के बीच में, जो कल जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो एक तो ये बात कि त्योहारों को ध्यान में रखा जाएगा, दूसरा गैप 3 से 4 दिन का होगा एक से दूसरे फेज के बीच में, और तीसरी
महत्वपूर्ण बात ये कि 7 से 8 फेज में जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जानी है, तकरीबन 2000 ऑब्जर्वर्स को बुलाया गया था। 10 तारीख को ही उनके साथ बैठक की गई थी, तो उनको देश भर के अब लोकसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा, उनकी तैनाती शुरू कर दी जाएगी और जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है और जी तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर इस दौरान तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 30 दिन का समय दिया जाता है। 17 से 18 पहला फेज होगा और उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो 7 या 8 फेज में होगी, ये मान के चलिए कि 20 मई तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो कर ली जाएगी। नहीं, 7 से 8 फेज का चुनाव 20 मई से पहले हो जाएगा और 21, 22, 23 तारीख को इसका ऐलान भी हो जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिला या किस गठबंधन को बहुमत मिला है। और उसके बाद 30 मई तक शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिस पार्टी जिस गठबंधन को बहुमत मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। 16 तारीख को ऐलान हो रहा है। 17 या 18 तारीख को पहले फेज का चुनाव होगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य भी, हालांकि कई राज्यों में होता है पहला फेज में और कई राज्यों में 4 से 5 फेज में भी होते हैं। बंगाल जैसे राज्यों में 4 से 5 फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं जो नक्सल प्रभावित है या जहां पर गड़बड़ी की आशंका होती है। बिहार जैसे राज्यों में 3 से 4 फेज में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा है, यहाँ भी 4 से 5 फेज में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है, यहाँ भी 2 से 3 फेज में चुनाव होंगे। राजस्थान में 1 फेज में चुनाव हो सकता है। गुजरात में 1 फेज में चुनाव हो सकता है। आपको गोवा में 1 फेज में चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पहले से कर ली है और फाइनल जो बात होती है, देखिए इसमें बहुत बड़ा वर्क सर्विस करना पड़ता है। आपको होम मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ती है। आपको बड़ी संख्या में पारा मिलिट्री फोर्सेज चाहिए। पारा मिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉयमेंट पहला फेज में जहां पर भी चुनाव होते हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको फिर 3rd फेज में डिप्लॉय करना पड़ता है या 4th फेज में। तो उतना उनका मूवमेंट के लिए समय चाहिए, उतना मूवमेंट के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो ये पूरी तरह से तैयारी कर लिया जाता है। तो चुनाव आयोग ने आपको बता दें कि अपनी तरफ से सभी प्रकार की यहाँ पर तैयारी कर रखी है और बताया जा रहा है कि राज्य के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग फेज में वोटिंग कराया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा और फिर उसके बाद से सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में यहाँ पर जुट जाएंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तारीखों का ऐलान अब कल हो जाएगा और उसके बाद से चुनाव कराया जाएगा। आपको बता दें कि 20 तारीख से पहले कहा गया है कि सभी जगह चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पर नतीजों का भी ऐलान होगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जी बिहार झारखंड पर। इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कल लोकसभा चुनाव